हमारे पास वचन है जो हम बहुत ही मतलब इतना पुराना वचन एक बोलते हैं ना कि अरे ये तो हम जानते हैं। और मुझे पता नहीं उस तरह की बातें लग रही थी कि नहीं, इस बार हम लोग को इस वचन से कुछ सीखना चाहिए। तो वही है जिस तरह से मैं बोल रही थी, बहुत बार हम कलीसिया तो आते हैं, हम उसके बाद प्रार्थनाएं भी करते हैं, उसके बाद वचन भी पढ़ते हैं, सारा चीज़ें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि अपने जीवन को हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि वही है, कुछ थोड़ा सा आशीष मिल गया फिर से वहीं पर है, कुछ नई परिवर्तन, कुछ नई बातें हमें दिखाई नहीं देती है। और ऐसा लगता है कि मतलब एकदम सूखापन, वो जो एक आत्मिक एनोइंटिंग जो होता है कि हमने प्रभु के पीछे गया और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, घराना बदल गया, सब चीज़ शुरुआत के दिन में जैसे ही हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं उस तरह से बदलाव होता है और दिखता भी है। लेकिन आप यदि देखेंगे कि कितने साल हो गए वही है, आपको ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं दिखता है। आज संडे, हाँ संडे, मतलब कोई वो रुचि है ही नहीं कि जिस तरह से हम संडे के लिए अगर हम जा रहे हैं तो एक होता है जिस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम, याद कीजिए कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई भी चीज़ें हैं, उसके लिए आप कितने तैयारियों को करते हैं, अपने ड्रेस को पहले से तैयारी करते हो, उस दिन का हेयर स्टाइल क्या पहनेंगे, उस दिन का हमारा ज्वेलरी क्या होगा, उस दिन का मेरा सूट कैसे रहेगा, हम सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। क्यों? उस पार्टी में मुझे जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का उत्साह था शुरुआत के दिनों में कि परमेश्वर को जैसे हमने जाना, उसके बाद प्रभु ने मुझे आशीष दिया, जो समर्पण था वो धीरे 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 करके क्या होता है, नीचे चला जाता है। कहीं ना कहीं कल के प्रार्थना में वो अनुभव हुआ कि ये कलीसिया को कहीं ना कहीं वो रोग लग गया है, वो हम कहीं ना कहीं हम कमजोर से हो गए हैं, वो रुचि खत्म हो गया है। वैसे ही चर्च आना है, चूंकि हमको आज तो संडे है इसीलिए मुझे जाना है, लेकिन एक जो खास मकसद है हमारा इस संडे में परमेश्वर के साथ मिलने का, उन सारी बातों से कहीं ना कहीं हम चूक गए। हम चाहते कि उस तरह के विचार को, सारी चीज़ों को हम बदल दें, और जैसे इस बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने देखने के, सोचने के उस विचार को हम बदल दें, और तभी हम एक नई बात को देखने पाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए आज के इस दिन में हम चाहते हैं कि आइए हम लोग लूका उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय उसका 5 पद से आगे की ओर देखेंगे, 5 से 8 पद तक, 8 अध्याय उसका 5 से 8 पद तक। और यदि किसी को मिलता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और 12 पद से आगे बढ़ेंगे, 11 पद से, 8 का ही 11 पद से आगे। दृष्टांतों का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान पर वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जब जड़ पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वे ये हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आज मैं जानती हूँ कि हमारा महिला संडे है, लेकिन हम जानते हैं कि वचन सिर्फ महिलाओं को नहीं, हम सबको चाहिए, और जो भी वचन होगा ये सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा कि वचन हम महिलाएं भी वैसे ही ग्रहण करें जैसा वो लिखा हुआ है, और हम भाई सब भी, आप लोग भी ऐसे ही ग्रहण करें जैसे वचन हमें बोलता है। तो जिस तरह से मैं बोल रही थी कि बहुत बार एक उम्मीद के साथ हम आते हैं और वो सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, जो आशीष को हमें मिलना चाहिए उस आशीष को हम नहीं देख पाते हैं। तो ये क्यों होता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उस बात में ऐसा तो नहीं कि
हम ही चूक रहे हैं, कोई बातों में हमें समझने की आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं अच्छा तो होता कि हम शायद उधर ही रहते तो अच्छा रहता, हमने प्रभु को क्यों जाना। मतलब बहुत तरह की हमारे जीवन में क्वेश्चन आती है जब हम उन उम्मीदों को नहीं देख पाते हैं जिस उम्मीद के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, और हमारी वो उम्मीदें नहीं पूरी होती है। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग आज के इस दिन में देखेंगे कहीं ना कहीं कोई बातें तो नहीं है जो हम चूक रहे हैं, और जिसके चलते हम चर्च तो आते हैं, हम वचन को तो पढ़ते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम फेलोशिप जहाँ जहाँ होती है वहाँ हम करते हैं, लेकिन फिर भी उन बातों को जो परमेश्वर में हमें मिलना चाहिए हम नहीं देख पाते हैं अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने बच्चों में। कुछ तो बात होगी। तो उन्हीं बातों के विषय में आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्या देखते हैं कि एक बोने वाला बीज बोने निकलता है। यहाँ पर एक बीज बोने वाले व्यक्ति को देखते हैं, और क्या बोता है? बीज बोता है। बोते हुए कुछ कुछ जगह पे वे गिरता है। हम लोग देखते हैं बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। पहला बीज को हम लोग देखते हैं, एक बीज है, और वो एक ही बीज हम लोग देखते हैं 3-4 जगह पे गिर रहा है। नंबर 1 कहाँ गिर रहा है? कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और क्या किया गया? रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। ये बीज के विषय में हम लोग जब देखते हैं दृष्टांत का जो अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं कि उनका जो भीड़ है वहाँ पर उन्होंने दृष्टांत को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि बीज परमेश्वर का क्या है? वचन है। और आज भी ये बीज हम लोग देखते हैं कि एक बीज बोने वाला तो बो दिया है, और बोते हुए कुछ जब बीज बोया जाता है तो कुछ कुछ कहाँ गिर रहा है? कुछ मार्ग के किनारे गिर रहा है। और क्या होता है? मार्ग के किनारे गिरने से रौंदा जाता है, क्योंकि मार्ग के किनारे होगा तो कितने लोग आएंगे जाएंगे, फिर पैर से पड़ेगा, और उसके बाद क्या होता है? रौंदा जाता है। उसके बाद आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। क्यों चुग लिया? क्योंकि जो बीज है वो ऊपर ऊपर ही रह गया, वो मार्ग के किनारे और ऊपर ऊपर जितना नीचे जाना चाहिए जमीन में वैसा नहीं गया। तो ये बीज बोने वाला ऐसा नहीं कि मार्ग के किनारे अलग बीज बोता है और फिर बीज का मतलब और जगह पे और बीज बोता है। जी नहीं, एक ही बीज है, और एक ही बीज को क्या करते हैं? सब जगह पे एक ही जैसे बोते हैं, लेकिन वो बीज कहाँ गिरता है उसका असर अलग अलग है। ये बीज एक ही है, और लेकिन वो अलग अलग जगह पे गिर रहा है। तो हम लोग पहला कहाँ देखते हैं गिरते हुए? वो है मार्ग के किनारे, रास्ता के किनारे गिर रहा है, और वो मनुष्य के द्वारा रौंदा जाता है, और पक्षियों के द्वारा भी हम चुगते हुए देख पाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं वो बीज जब बोया गया, हमारे जीवन में भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो बीज हमारे रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज के जैसा हो रहा हो। क्योंकि जिस तरह से आप सही जगह पे बीज को बोएंगे तो सही तरह से फलेगा, लेकिन यदि रास्ते के किनारे आप यदि देखेंगे तो क्या होगा? यदि हमारे बच्चे भी कोई रास्ते जा रहे हैं रास्ते पे और कोई चीज उठा लिए और खा लेंगे, तो आप खाने देंगे? हाँ, मान लो खाने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये कैसा है? गंदा है। मतलब रास्ता के किनारे, सड़क के किनारे कुछ भी गिरता हो तो उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं? गंदा चीज के ये से, मतलब उसका कोई आदर नहीं है। कोई भी चीज हमारे हाथ में भी था, यदि चलते चलते रास्ता में गिर गया तो यदि बहुत मूल्यवान नहीं है, बहुत पैसे वाला नहीं, पैसा गिरा तो जरूर उठा के धो भी लेंगे और ले भी लेंगे। लेकिन दूसरा चीज अगर गिर गया तो हम लोग क्या करते हैं? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मतलब हम लोग उठाते नहीं हैं। उस तरह से होता है। तो सोचिए कि मार्ग के किनारे यदि वो बीज गिरा तो उस तरह से देखा जा रहा है कि इसका वैल्यू नहीं है। वो उस तरह से है कि कोई भी आ जा रहा है, पैर से रौंद रहा है, कोई भी आपका कोई अच्छी चीज को यदि कोई पैर से ऐसे ऐसे करेगा तो कैसे लगेगा? खराब लगेगा ना। लेकिन ये बीज जो गिरा हुआ है वो रौंदा जा रहा है। उसके बाद चिड़िया को जो मन कर रहा है, कितने चिड़िया हैं वे लोग चुप के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर चिड़िया एक तरह से कहेंगे शैतान को दर्शाया गया है। यदि हम उसमें देखेंगे तो शैतान चुरा के लेके जाता है इस तरह से। तो हमारा अगर उस बीज को जो डाला जा रहा है, आप यदि वचन से पढ़ते हैं, चाहे आप इस तरह से कलीसिया में सुनते हैं,
तो उस वचन को आप सुनते हुए कहाँ ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो एक बीज है और हम लोग जानते हैं ये बीज जहाँ जहाँ डाला जाएगा वहाँ पर ही वैसा ही काम करेगा। हर एक के घर में खेत होगा, सब कुछ होगा, आप अच्छी जगह पर जहाँ पर पूरा खाद है, सुंदर है, वहाँ डालेंगे तो एक अच्छी बीज के साथ एक अच्छे पेड़ को भी आप कल्पना करेंगे कि एक अच्छा पेड़ निकलेगा। यदि वो रास्ता के किनारे चला गया तो कोई बात नहीं, चला गया है, लेकिन आप उस बीज से शायद उम्मीद नहीं करेंगे कि वहाँ से अच्छा बीज आए, क्योंकि वो कहाँ गया है, रास्ता के किनारे गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो बीज यहाँ डाला जा रहा है वो उसी रीति से हम उसका वैल्यू नहीं करते, हम आदर नहीं करते हैं। यहाँ पर सुन लिए और मेरा दिमाग कहीं ना कहीं है, अरे अभी तो इतना देरी, लेक्चर का समय है, वचन का समय है, चलो करने दो। उसके बाद हमारा ध्यान क्या होता है, अपना भटकते रहता है कि घर में क्या होगा, ये होगा, वहाँ जाएंगे, चर्च के बाद यहाँ जाएंगे, या फिर जो होकर आप जो घर में कर रहे तो उन सारी विचारें यहाँ भी चलती रहती है। तो इस तरह से होता है कि जो वचन दिया जा रहा है उस वचन को उस तरह से हम नहीं ले पाते हैं जिस तरह से वो हमारे जीवन में वो काम करेगा। वो रास्ता में बोया जाने वाला बीज जैसे होता है। तो आपका ये खेत, आपका जो हृदय होगा, बोला जा रहा है कि वो जो मार्ग के किनारे जो गिरा वो सब तरह का, एक तरह का मिट्टी है, वो एक तरह का मिट्टी के रास्ते के किनारे का मिट्टी, एक तरह का पथरीली मिट्टी है यहाँ पर, उसके बाद झाड़ी के बीच का। तो कहाँ के हम वो मिट्टी है कि जहाँ पर डाला जा रहा है तो कैसे जा रहा है, जैसे वचन बोला जा रहा है, क्या उस वचन को वैसा ही हम ले रहे हैं या उस तरह से वहां रख रहे हैं जहां पर उतना काम नहीं करेगा। और हम लोग जानते हैं वचन क्या है। हम लोग यदि यूहन्ना 1:1 में यदि पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, आदि में वचन था। हम लोग पढ़ ही लेते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, परमेश्वर था। आज यदि हम यहाँ पर वचन को बोलते हैं, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो वचन कौन है, परमेश्वर है। आप तो ऐसे हमारे जीवन में इस तरह का विचार होता है कि वचन एक अलग जगह है और परमेश्वर अलग है। वचन प्रचार कीजिए ना, हम तो परमेश्वर से दुआ करते हैं, हम तो उसको मानते हैं, उस तरह से होता है। लेकिन ये देखिए कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन क्या था, परमेश्वर था। आप यदि वचन को नकारते हैं, उसको सुनते नहीं, तो सोचिए कि आप परमेश्वर को नाखुश कर रहे हैं। आप जितना भी प्रार्थना कर लो और यदि हम यहाँ पर वचन का हम वैल्यू नहीं दे, आप समझिए कि परमेश्वर को आप साइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो आशीष हमें मिलनी चाहिए, प्रार्थना तो करते हैं प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कर, लेकिन आप वचन को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसा वो लिखा हुआ है, उस तरह से उसको आप अपनाते नहीं हैं और इसीलिए हम उस आशीषों को वैसा नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज के दिन से हमारा सोचने का, हमारा देखने का तरीका जिस तरह से वचन कहता है वैसा ही होने पाए, वैसा ही हम बदलने पाए, और तब जाके हम एक बड़ी आशीष को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्ग के किनारे, तो आप सोचिए आपका यहाँ पर बीज बोया जा रहा है, क्या आप उस तरह से उत्साह से हैं, अरे जो वचन बोला जा रहा है वो परमेश्वर को हम सुनने वाले हैं, परमेश्वर मुझसे बातें करने वाला है, परमेश्वर आज मेरे जीवन में ऐसा काम करने वाला है। आप यदि उस उत्साह से अपना शरीर को, अपने पोजीशन को आप यदि उस तरह से लाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप यदि किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप ऐसे करके बैठेंगे, बोलिए नहीं, आप सतर्क होकर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरव्यू करने वाला वो जानता है आपको कैसे लेगा। आप उस आशीष को लेना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को वैसे तैयार करके आप रखेंगे, वैसे सोए हुए दशा में, वैसे अंदाजी ऐसे करके आप नहीं बैठेंगे, आप बहुत अलर्ट होकर के बैठेंगे। मैं चाहती हूँ ये कलीसिया जब वचन को बोया जाए, कोई भी बोए, हम उस तरह से अपने आप को अलर्ट करके बैठे रहे कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है। जो बोला जा रहा है, आप किसी प्रचारक को, आप मुझे मत देखिए, किसी प्रचार को मत देखिए, आप उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में काम करने वाला है, उसको देखिए। हालेलुया। और आप देखेंगे कि एक नई परिवर्तन परमेश्वर करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। कभी कभी वही करते हैं, वचन को तो पढ़ लिए, ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ में परमेश्वर ऐसा कीजिए, आप प्रार्थना करते हैं, जी नहीं, आपने जो वचन को पढ़ाना वही परमेश्वर है और उसको हमें अपनाने की आवश्यकता है। जैसे ही आप उस चीज को करते हैं, आप अद्भुत काम को वो देखने पाएंगे।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज के दिन से हमारा इस तरह का सुनने का, चर्च आने का हर एक तरह का मकसद अलग होने पाए। हम ऐसा ना आए पाए कि संडे है चलो चले गए, कुछ प्रार्थना तो सुन लेंगे, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट तो सुन लेंगे, गाना तो गा लेंगे। ऐसा नहीं, जिन्हें आपके साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा है उस आवाज़ को, उसको आप अपनाइए, तब जाके आप अच्छी चीज़ों को देखने पाएंगे, तब जाके शैतान उसको चुराने नहीं पाएगा, तब जाके ये बीज सड़क के किनारे वाला फालतू जैसे नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आज वचन का समय है, ये समय वचन का समय है, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। बिल्कुल आप अलर्ट हो जाते हैं उस वचन के लिए, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि वो परमेश्वर का आवाज़ मुझे सुनने वाला, हम सुनने जा रहे हैं। वो परमेश्वर आज मेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे में फिर से लिखा हुआ है कि कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने के कारण सूख गया। तो जो चट्टान पर गिरता है उसका क्या है, उसका मतलब यही कि वे आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास में रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। तो वही होता है यहाँ पर, जैसे सुन रहे हैं इस समय कितनों के अंदर में हो रहा होगा, सही में प्रभु ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हम सुनेंगे जो बोल रहे हैं, उसके बाद ऐसे रहना चाहिए, वैसा जैसे हालेलुया बोला जा रहा है, उसके बाद हम जो कुछ भी बुलवाया जा रहा है हम करते हैं, आगे आगे करेंगे, बहुत बस यही तक। जैसे आप वहाँ से निकलते हैं उसके बाद क्या होता है, डाउट शुरू हो जाता है, आप विश्वास नहीं करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो तो बोला तो गया, लेकिन पता नहीं ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो वो है चट्टान के ऊपर में। कोई भी चीज़ को आप याद रखिए, मतलब पथरीली भूमि हो या चट्टान पर थोड़ा सा मट्टी होगा, वहाँ पर बीज बो के देखिएगा आप, जैसे ही चट्टान वहाँ पर बहुत जल्दी उगने का, बहुत जल्दी उग जाएगा। लेकिन जहाँ तक टिकाऊ होने का बात है, ज़्यादा धूप पड़ गया सूख गया। आपको बार बार उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसमें जड़ ना पाने के कारण ना उसमें फल ठीक से आएगा और ना फिर ज़्यादा दिन तक वो हरा भरा रहेगा, नहीं होगा वो ज़्यादा उस तरह की मतलब धूप को और बाहरी प्रभाव को वो झेल नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है कि जब हम वचन को बोलते हैं, सुनते हैं यहाँ पर, तो बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ पर कि हालेलुया, शायद मेरा ही आवाज़ हो ज़्यादा। उसके बाद जो कुछ भी हम करें यहाँ पर हम थोड़ा सा जोर से हम करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर चले जाते हैं दो मन के हम हो जाते हैं, पता नहीं समस्या तो मेरे घर में है, वहाँ तो बोला गया ऐसा है, लेकिन आप डाउट करते हैं वहाँ पर, क्योंकि समस्या जब भी आपके सम्मुख में आती है आप उस समस्या से बढ़कर उस वचन को, उस परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी समस्या बड़ी है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये चट्टान पे गिरा हुआ उस बीज के तरह से हम हो जाते हैं। समस्या आया, धूप आई, मतलब मुश्किलें आए, हम भाग जाते हैं। कोई भी उधर में समस्या आ गया है, कोई दूसरे लोग भी बोल दिएगा आप वहाँ पर जाइए ना, वहाँ पर तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सुने आप, जो वचन आपसे बातचीत किया, उसको ना करके आप क्या करते हैं, वहाँ जो बोला गया दूसरा चीज, उनको उस पे भी आप मन को लगा लेते हैं। जहाँ भी आपको, जिधर भी लोग बोलते हैं उधर आप चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये होती है कभी कभी। तो इसीलिए जिस आशा से आपने परमेश्वर के को ग्रहण किया, आप यहाँ पर आते हैं लेकिन आशीष नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि वचन जब बोया जा रहा है तो पथरीली जगह जैसे आपका मन है, जहाँ पर डाला तो गया लेकिन जड़ नहीं पकड़ रहा है, कि वचन को जैसा हमें ग्रहण करना चाहिए, जैसा वो बोलता है वैसा ही हमें लेना चाहिए, वैसा हम नहीं ले पाते हैं और इसीलिए शायद आशीष को नहीं पाते हैं। तो आज हमें जांचने की आवश्यकता है कि हमारा मन कहाँ पर है। क्या रास्ते के किनारे जैसे वाला मन है, जहाँ पर तुरंत, यहाँ पर तो सुन लेते हैं लेकिन निकलते ही कहीं ना कहीं शैतान चुरा ले जाता है, कोई उसको रौंद डालता है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि वो चट्टान जैसे भूमि पर गिरा हो, जहाँ पर जड़ तो नहीं पर ऊपर ऊपर। जब भी आप पूछिए कि वचन कैसे गया, सब बोलेंगे बहुत अच्छा गया, बहुत मतलब एकदम सुंदर, बहुत ही पावरफुल मैसेज था, आप बहुत उससे सुनेंगे। लेकिन क्या था, हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन क्या चीज था वही तो अंदर में वो नहीं ले पाते हैं। उस तरह का लगता है कि सुनते सुनते तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर वचन था, लेकिन क्या था सुंदर वचन, वो चीज का मतलब वो जड़ नहीं है, और इसीलिए हम उस आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम उस जड़ को हम बनाएं, जहाँ पर
सही में परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है वो वचन हर एक के जीवन में वैसा ही काम करे। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। तो उसका जब यीशु मसीह उनको बता रहा है कि उसका अर्थ क्या है, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं फलता है। तो ये लोग वैसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं बड़े आनंद से, लेकिन क्या होता है उनके अंदर में बहुत सारे और भी चिंताएं हैं। यहाँ जब आते हैं तो वचन को सुनते हैं तो पूरा भर जाते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो और भी संसारिक बातों से भी भर जाते हैं। तो दोनों बातें भरी हुई होती है। आपका चिंता है, आपका परेशानी है, बहुत सारे जो सिचुएशंस है, आप लोग अपने अलग अलग घर में अलग अलग तरह की जो बातें होती है, सब तरह का हम सिचुएशन को हम लोग फेस करते हैं। और उसमें क्या होता है, ये दोनों हमारे जीवन में मतलब लड़ाई होता है, उधर परमेश्वर का वचन और इधर जो समस्याओं से घिरा हुआ जीवन। आप उस तरह की चिंताओं में भरे होते हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है, अरे मेरे पास तो सब ठीक ठाक है, सब चीज है मेरा, तो क्या जरूरत है वचन का, वैसे ही हम ठीक ठाक है, वैसे भी होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह का हमारा जीवन भी होता है, जहाँ पर झाड़ियों के जैसा मतलब एक अच्छा बीज भी है और उधर से मतलब दूसरे चीज भी है जो आपको दबा रहा हो, जो आपका जीवन को जिस तरह से वचन बोलता है वैसा आप नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजें भी उतना ही अधिक प्रभाव है आप में जितना कि वचन प्रभाव है। तो दोनों जब दोनों प्रभाव होते हैं तो कभी कभी वचन में हम उतना नहीं बढ़ पाते जितना वो झाड़ी का ताकत होता है, वो हमको बढ़ने नहीं देता है, उसमें वो जड़ पकड़ने नहीं देता है, उसमें जो वचन का जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम अपने में नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए जिस तरह की आशीष को हमें पाना चाहिए, देखना चाहिए, सही में शायद वो हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि बीज एक ही है, लेकिन ये बीज का फल जो मिल रहा है सब अलग अलग क्यों हो रहा है? इसीलिए कि वो अलग अलग भूमि पर गिर रहा है। वो रास्ते के किनारे गिर रहा है, वो पथरीली भूमि पर गिर रहा है और वो झाड़ियों पर गिर रहा है, और इसीलिए उस फल को वैसा हम नहीं देख पाते जिस उम्मीद से वो फल मतलब वो बीज को रोपा गया है। और तीसरा बीज है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसका उग कर 100 गुना फल लाया। और हम लोग ये देखते हैं कि आगे लिखा हुआ, यह कहकर उसने मुझे सबसे कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मतलब यहाँ पर एक अच्छी भूमि पर जो गिरा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। तो आज ये अच्छी भूमि की फल को हम लोग क्या बीज को क्या देखते हैं कि वो बढ़ता है और क्या करता है, फल को लाता है। यदि हमारे जीवन में अब तक वचन को सुनते हुए, वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना दुआ करते हुए फल नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अलग भूमि पर वो वचन गिर रहा है और इसीलिए हम फल को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि सही भूमि पर गिरेगा उसका रिजल्ट यही होगा कि वो क्या होगा, बढ़ेगा और उसका फल भी हमें दिखाई देगा। तुरंत नहीं भी दिखाई देगा तो धीरे धीरे उसका फल बढ़ते हुए दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है कि हमारा जिस तरह से फल को दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है, सूखते जा रहा है, हम निराश होते जा रहे हैं, हम कम होते जा रहे हैं। शुरू में अच्छा दिखाई दे रहा था बढ़ते हुए, लेकिन अचानक सा वो सुस्त पर उस तरह की बातें आ जाती है कि वो फल को जिस तरह से फलना चाहिए वैसा नहीं फलता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को उस तरह से हमें सुनना चाहिए कि जिस तरह से वो वचन में लिखा हुआ है। और यदि हम लोग देखेंगे शायद हमको लगता है कि होशे में लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर अच्छा मैं बोल देती हूँ, लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो आज यदि हम नष्ट हो रहे हैं, आज यदि हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस वचन का ज्ञान जैसे होना चाहिए, उस वचन को जिस तरह से हमारे जीवन के मतलब अच्छी उपजाऊ भूमि में गिरना चाहिए वो नहीं गिर रहा है, और इसीलिए हम नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए हम उस फल को नहीं देख पा रहे हैं जो वचन का फल को हमारे जीवन में देखना चाहिए।
और इसीलिए चाहिए कि हम उस तरह की बातों को मतलब अपने जीवन को उस तरह का भूमि तैयार करें जहाँ पर हमारा हृदय उपजाऊ हो। जब वचन चला जाए तो उपजाऊ भूमि का जो पौधा दिखाई देता है हरा भरा दिखाई देगा, उसमें बहुत जल्दी फूल लगेंगे, फल लगेंगे, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देना होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए हमें उस तरह का जीवन को जीना चाहिए। आगे हम लोग यदि पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आगे भी दीपक का दृष्टांत लिखा हुआ। हम लोग क्या देखते हैं भजन संहिता 119 का 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। मेरे पाँव के लिए वो दीपक है। तो यदि उस तरह से लिखा हुआ है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है, तो हमारा पाँव ही है जो हमें आगे लेके जाता है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ उस तरह की बातें यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उस वचन को वैसा हम ग्रहण करें कि जब हम जाते हैं तो हमें पता चले कि ये गलत चीज़ है। हमारा पाँव के लिए वो दीपक जैसे काम करे। क्यों दीपक जैसे? क्योंकि कभी कभी मतलब यहाँ चर्च तो आते हैं लेकिन गलत काम में भी हम उतना ही जल्दी उत्साहित हो जाते हैं और गलत मार्ग पे भी हम चले जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे जो हमें फल मिलना चाहिए, जो हमें आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है कि मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो भी जब अंधकार होता है, जब सही सही नहीं दिखता है तो क्या होता है, हम कहीं भी चल देते हैं, गड्ढा में भी गिर सकते हैं। कब गिर गए आप बाद में बोलेंगे अरे मैं तो गड्ढा में गिर गया। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो वचन का दीपक था, वचन का जो समझ था, आपने उसको फॉलो नहीं किया और इसीलिए कहीं ना कहीं आप गिर गए। तो यहाँ पर आगे यदि दृष्टांत में हम देखते जाते हैं कि बहुत अच्छा से लिखा हुआ है 18 पद में, यहाँ 8 का 18 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। ये परमेश्वर का वचन को क्या एक वचन के जैसे कि जस्ट प्रचार किया गया, प्रचारक को देखिए वो प्रचार करके चला गया वहीं तक, या फिर आप क्या सुनते हो कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आवाज है जो हमसे बातचीत कर रहा है और वो जीवित है। हालेलुया। हम लोग शुरू में भी देखते हैं, उत्पत्ति में भी देखते हैं परमेश्वर का वचन, मतलब जिस तरह से यूहन्ना 1:1 में हम लोग देखते हैं आदि में वचन था, उत्पत्ति में भी देखते हैं आदि में क्या था, वचन था। वहां पर उस वचन के साथ आत्मा था, परमेश्वर था कि जो बोलता था वही हो गया। सारे ब्रह्मांड, सारी चीजों की सृष्टि किससे हुआ? उस वचन से। उस वचन में परमेश्वर है, उस वचन में परमेश्वर का वो सामर्थ वास करता है। और यदि उस तरह से वचन को हम ग्रहण करेंगे तो वैसा ही देखेंगे। और यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर मरियम जो यीशु की माता बनकर के हुई, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके लिए प्रणाम जब मिलता है तो हम लोग उसको देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उनसे प्रणाम में उनको करते हैं 28 का 28 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये आवाज मरियम को सुनाई देता है और जैसे ही मरियम को सुनाई देता है तो वो डर जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोग उसका सुंदर आंसर को क्या देखते हैं 38 पद में, लूका 1 अध्याय का 38 पद में क्या देखते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने उस वचन को वैसे ही किया, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। उस वचन को उन्होंने क्या किया कि वो वचन जैसे सुनाई दे रहा है तेरे वचन के अनुसार हो, उसने उसे ग्रहण किया। और जैसे ही ग्रहण किया हम लोग देखते हैं प्रभु उनके साथ होता है, उनके जीवन में वैसे ही होता है। वो गर्भवती होती है, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूसुफ तो सोच ही रहा था उसको कि छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पाया क्योंकि उसने उस वचन को वैसे ग्रहण किया जैसे वो स्वर्गदूत ने उसे प्रणाम किया। हालेलुया। तो उस वचन को वैसे वो ग्रहण करती उस तरह के आशीष को देखती है। तो जैसा ही हम वचन की गहराई को समझेंगे हम डरेंगे नहीं। हम लोग पिछले संडे में भी सुन रहे थे कि इतनी आशीष भरी प्रतिज्ञा इस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उस वचन को यदि हम वैसे देखेंगे तो वैसा ही हमारे जीवन में होने लगेगा। यदि हम लोग यशाया
उसका 54 का 1 पद में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है वहां पर, यशायाह 54 का 1 अध्याय में इस तरह से लिखा हुआ है, हे बांझ तू जो पुत्रीहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा का यही वचन है। हम लोग यहाँ पर नहीं जानते कि किस तरह से और किस तरह के विचार से, किस तरह से बातों से हम मतलब परेशान है। यहाँ पर इजराइल को क्या बोला जा रहा है, हे बांझ तू जो पुत्रीहीन है जय जयकार कर, और जय जयकार करने से क्या होगा कि और तू यदि तू त्यागी हुई जैसे तुमको लग रहा है कि कोई नहीं है, आप शादीशुदा तो है, आप सब कुछ तो है, लेकिन आपके पास लड़के नहीं हैं, तो उनको इस तरह से कहा जा रहा है कि त्यागी हुई लड़के के सुहागिन के लड़के से तेरे लड़के अधिक होंगे। हालेलुया। तो बहुत बार होता है कि हमें ये दिखाई देता है, यहाँ पर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दूसरे लोग ऐसे लगता है कि बहुत फल फूल रहे हैं, उनके पास तो सब चीज है, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम त्यागी हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बांझ है, जो हमें पुत्र होना चाहिए, हमारे घर में बच्चे होना चाहिए, ये असली उस तरह की बच्चे के रूप में नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यदि हम आशीषित है, मतलब एक यदि पति पत्नी है, उनसे आशा क्या रखा जाता है कि उनके बच्चे हो, वहाँ पर बच्चे फले फूले, मतलब उस तरह से लोग आशा रखते हैं। यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो एक आशा उम्मीद क्या है कि ताकि हम फले, हम बढ़े, हम हर बात में परमेश्वर में एक आनंदित जीवन को हम जिए। लेकिन उस तरह के आशीष भरे जीवन हमारा दिखाई नहीं देता, वैसा जीवन हमारा है नहीं। हम उस पुत्रीहीन के जैसा है, हम उस बांझ के जैसा है जो मतलब रो रहा है, दुबक रहा है, लेकिन बोलता है कि परमेश्वर बोलता है जय जयकार कर, मुंह खोल खोल कर उसकी आराधना कर, तो क्या होगा, तेरे लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। हालेलुया। दूसरों के पास जो आपको दिखाई देता उससे बढ़कर आपको दिखाई देगा यदि आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। तो ये एक परमेश्वर का वचन है। तो आप इस वचन को मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप कैसे ग्रहण करते हो ये मायने रखता है। हमने यहाँ पर बोल दिया, हे बांझ तू जो पुत्रीहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। और यदि उस तरह का वचन को आप ग्रहण करते कि ये वचन मेरे लिए है, कि यदि मैं बांझ जैसे हूँ, यदि मैं पुत्रीहीन वाला जीवन जी रही हूँ, मेरे घर में उस तरह की आशीष नहीं दिखाई दे रही है, जो परमेश्वर का वो भरपूरी की आनंद होना चाहिए, वो शांति होनी चाहिए, उस तरह का मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो आप यदि उस तरह से ग्रहण करेंगे कि ये परमेश्वर का वचन है, और यदि मैं गला खोल खोल कर महिमा करूं, तो मेरे जीवन में परमेश्वर का वो आनंद का बातें, वो जो मतलब बोलता है सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, उस तरह का आनंद मेरे घर में भी होगा। हालेलुया। तो ये चाहिए कि आप उस वचन को कैसे लेते हो। मैंने तो बोल दिया, आपको लगता है कि अरे बोला गया ऐसे ऐसे वचन था, ऐसे ही, लेकिन वो आवाज अब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई बातों में आप बांझ से हो, कोई आशीष में आपको ऐसे लगता है कि हमें बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा है, आपका बिजनेस में आपको जैसा आपको बढ़ना चाहिए आप नहीं देख पा रहे हैं, आपका जो कमाई आता है उस कमाई में जिस तरह से पूरे घर का पालन पोषण होना चाहिए आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम तो बांझ पड़े हैं, उसमें से जो बढ़ोतरी होना चाहिए नहीं दिख पा रहा है। लेकिन एक आवाज है कि मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना कर, तो तुम मतलब बढ़कर उन सारे आशीषों को देखोगे। हालेलुया। और यदि उस तरह की चीजों को हम देखते हैं और ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें अभी इसी वक्त सुनते हुए आपको लगेगा कि हाँ परमेश्वर, मैं गला खोल खोल कर आपकी महिमा करूंगी, और वो सारी बातें जो बांझ आ पड़ी है मेरे घराने में, मेरे बच्चों में, उस तरह के आशीष को मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं उन सारी बातों में आशीष को मैं देखने पाऊंगी। हालेलुया। तो उस तरह वचन को जैसे ही बोया जाता है, आप उस तरह के वचन को ग्रहण कीजिए। बहुत सारे हम प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखते हैं, लेकिन वचन को साइड करते हैं, तो हम उन रिक्वेस्टों को पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। लिखा हुआ है 90 भजन संहिता का 91 में कि यदि तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे तो क्या होगा, उसकी छाये में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। तो परमेश्वर के उस, यदि आप विश्वास करते हैं, आप परम प्रधान को अपना धाम मान लिए हैं, उसको अपना सब कुछ मान लिए हैं, ठिकाना पाएंगे, आप कहीं भटकेंगे नहीं, आपको हर बातों में आशीष मिलेंगे, लेकिन बशर्ते कि होना चाहिए आपको वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए।
हालेलुया। मैं बता दूं, अभी भी जस्ट चूंकि मैं इसको प्रचार करने वाली थी और इसीलिए मेरे अंदर से ये नहीं हो रहा था कि मैं एक तरह से तो मन में लगा कि अंत तक मैं बर्दाश्त कर रही थी कि नहीं, मुझे प्रचार करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा फल हुआ कि मैं कर नहीं पाऊंगी। और मैं सोची कि एक बार पीटर भाई को बोल दूं कि आप प्रचार कीजिए, हो नहीं रहा था। लेकिन मैं बोली कि कहाँ, आज मैं प्रचार करने वाली हूँ इस वचन से कि यहोवा तू चंगा करने वाला मेरे साथ होगा, तो आज वो फल कहाँ दिखाई देगा। वो बातें मैं आज साबित करूं कि वचन के पहले मुझे तू चंगा कर, और मैंने उस फल को पाया। हालेलुया। इसी वक्त मैं बता दूं, मतलब इसीलिए वो एक बार बोली बहन हमको, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं हारना नहीं चाह रही हूँ करके मैंने बोला, आज के वचन के लिए मैं हारना नहीं चाह रही हूँ। अब सही में मैं इस तरह का अनुभव को मैं बता दूं कि जब मैंने उस तरह का बोला कि प्रभु तूने कहा है कि तू चंगा करेगा, तो आज मुझे चंगा कर कि मैं उस गवाही के साथ, वचन के साथ मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो दशा था मेरा, मैं शायद खड़ी नहीं, मतलब इतना ज्यादा पसीना गिर रहा था, मैं मतलब एकदम खड़े नहीं हो पा रहे थे। अजीब तरह से हमको लग रहा था कि मतलब कुछ तो हो रहा है, मुझे वोमिटिंग लग रहा है, इधर सारा चीज इस तरह से हो रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उस गवाही के साथ मुझे खड़ा किया। और इसे मैं यही बात कर सकती हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन उसको एक्सेप्ट हम कैसे करते हैं, उसको हम लेते कैसे हैं। आप जैसे वचन में लिखा हुआ है वैसा लेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अब्राहम ने वैसे ही लिया। उसका बच्चा शुरू में नहीं था कि उसको क्या बोला कि तुम निकल जाओ, और जैसे तुम निकलोगे वहां का तुम आशीषित देश में जाओगे, और वहां पर तेरे बच्चे आकाश के तारे जैसे होंगे। उसका क्या शुरू में ऐसा बच्चा था? कुछ नहीं था। बिना कुछ किए वो निकल पड़ा, सिर्फ विश्वास से कि वचन में, यानी कि परमेश्वर ने जो आवाज दिया है मैं उसी का फॉलो करके, उसी को पीछा करके जाऊंगा, और वैसे ही करते गया। और हम सारे लोग आज भी जानते हैं, विश्वास के पिता के रूप में, सारे बातों का पिता के रूप में उसको जान रहे हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया और वैसे ही वचन को पूरा होते हुए भी अपने जीवन में देखा। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति आए कि उनका परीक्षा होने लगा, उसका बेटा का बलिदान करने तक, फिर भी वो जानता था कि नहीं, अंत तक भी मैं उसी विश्वास में रहूंगा कि परमेश्वर आकाश के तारों के जैसा और वो बालू के समुद्र के किनकों के समान वो मेरे वंशज को बढ़ाएगा। वही कहा है, इसलिए चलो अपने बेटे को भी बलिदान करने बोला है, कोई बात नहीं, और भी देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उस विश्वास के साथ किया और वो जय पाया। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वचन जैसा होता है, हमारा विश्वास वैसा नहीं होता है, और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ। हम जैसे पढ़ते हैं वैसा नहीं, जैसे ही निकल जाते हैं, पता नहीं लिखा हुआ है कि मत डर, और उसके बाद मतलब क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, मत घबरा और तू लज्जित ना होगा करके लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब समस्या आ जाता है ना, ये वचन हमारा साइड में रह जाता है। उस परमेश्वर को हम लोग नहीं पहचान पाते, कौन आवाज दे रहा है, कौन परमेश्वर का ये वचन है, इस बात को हम लोग नहीं जान पाते। और इसीलिए हम लोग वचन में पूरी तरह से हम लोग भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। और इसीलिए ही जैसा आशीष हमें दिखाई देनी चाहिए, जो फल फलना चाहिए वो उपजाऊ भूमि में, जो बोलता है कि 30 गुना 100 गुना 60 गुना जो फल लाता है, वो अब तक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कि वो वचन को वैसा हम नहीं ग्रहण करते। और लेकिन हम चाहते हैं कि ये कलीसिया बदल जाए, आज से हम वचन को वैसा ग्रहण करने पाए कि हम उपजाऊ भूमि में उसको हम डालें वो वचन को, और वैसे ही फलने फूलने दे कि 30 गुना 60 गुना और 70 और 100 गुना तक वो फल लाए। हालेलुया। आज तक यदि फल नहीं दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे को दोष मत दीजिए, किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए। वो इसीलिए होता है कि वचन को जैसा लेना चाहिए वैसा हम नहीं लेते हैं। चाहिए कि वचन को वैसे ही लीजिए। और इसीलिए बोलते हैं वचन पढ़िए पढ़िए। अरे इतना वचन पढ़ने क्यों बोलता है, समझ में नहीं आता। मुझे भी जब शुरू में प्रभु को जाने बोला गया कि वचन पढ़िए, कोई नहीं बोला गया कि वचन पढ़ेंगे तो क्या है, मैं समझ नहीं रही थी। वचन पढ़ के ऐसे ही साइड में, लेकिन प्रार्थना को महत्व देती थी। वचन को साइड में बोला गया है ना, एक अध्याय को कम से कम पढ़ो, पढ़ लिए एक अध्याय, क्या है उससे हमको कोई समझ में नहीं आया, लेकिन प्रार्थना रहेगा, प्रभु ये दीजिए वो दीजिए ऐसा कीजिए, वैसे करते थे। और शायद इसीलिए इतना ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ता था प्रार्थना के लिए, क्योंकि वचन में तो हमने भरोसा नहीं किया। हमको अपने प्रार्थना पे भरोसा है कि प्रभु हमने मांगा है कि तू ऐसा कर वैसा कर, हमने अपने बलबूते पर मांगा है, और इसीलिए शायद उस आशीष को हम नहीं देख पाते। लेकिन यदि पढ़ते
लिखा हुआ है कि यहोवा सारे आपके हर एक मतलब ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहोवा तेरा चरवाहा है। लिखा आज हम लोग का जेरी बोल रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि वो लिखा हुआ है तो परमेश्वर मुझे किसी भली वस्तु की नहीं घटी होगी। आप उस तरह से वचन के साथ आपको लगेगा कि सही में वचन में ये लिखा हुआ है, घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपको बहुत अधिक करने का जरूरत नहीं होगा कि प्रभु मेरी घटी को पूरा नहीं बोलने पड़ेगा। क्यों? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु आपने कहा है मुझे दे दीजिए। कितना अच्छा है, हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि इस तरह के विश्वास में हम वचन में बढ़े, और इसीलिए सिखाया जाता था कि वचन पढ़ो पढ़ो, और तब जाके अब समझ में आता है कि वचन क्यों पढ़ना चाहिए। इसीलिए कि आप उसका परमेश्वर का वायदा को समझ पाएंगे, और आपको लगेगा कि ये वायदा यदि वचन में लिखा गया है उसके अनुसार यदि मैं उसको ग्रहण करूंगी तो मैं उन सारे आशीषों को देखूंगी जो मुझे चाहिए। आपके हर एक जीवन के लिए जो भी है, सारे जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं, आशीष वाली बातें आपके लिए रखी गई है। जो भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसे बातें नहीं होगी जो आप में घट रहा है और वचन में प्रतिज्ञा के रूप में नहीं है आपके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बातें जो हमारे जीवन के लिए पैदा होने से लेकर के मरने तक या अनंत जीवन तक की बातें हम बोलेंगे, मरने के बाद तक की बातें यहाँ लिखी हुई है। यदि हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को हम पढ़ेंगे तो, और उस प्रतिज्ञा के साथ यदि जीवन को जिएंगे तो हम जरूर एक आशीषित जीवन को जिएंगे। हालेलुया। और हम एक अच्छी भूमि के जैसा हमारा हृदय रहेगा, जहाँ पर जब वचन डाला जाएगा वो 7 गुना 70 गुना और फिर 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ये कलीसिया ऐसे ही स्थिर ना रहे, हम बढ़ने पाए। बीमारी में है, आपको याद होना चाहिए यहोवा मेरा चंगा करने वाला है। आप कमी घटी में हैं, आप याद कीजिए कि यहोवा मेरा चरवा है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप डर रहे, बोलता है मत डर, मत ताक इधर उधर, मैं यहोवा तेरे संग हूँ। हालेलुया। जिस भी बात में, जिस भी बातों में आप चिंताओं को करते हैं, उस बातों के लिए परमेश्वर आपके साथ है। बच्चे बहुत डरते हैं एग्जाम से, बोलता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो इतना अच्छा, हर बात के लिए हर जगह पर वचन लिखा हुआ है, और उस वचन को वैसा हम ग्रहण करें कि प्रभु आपका वचन जैसा है वैसा ही मेरे जीवन में काम कर। और बहुत आसानी से आप जैसे विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में, आपके घराने में आप में काम करेगा, और आप 60 गुना तो क्या हम बोलते हैं 100 गुना फल लाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमें मतलब 30% 50% ये करने वाला, मदद करने वाला नहीं, वो 100% मदद करने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और सहायता मदद करे कि हम ऐसा ही करें। एक उदाहरण बोल करके बोलेंगे। एक मरियम मगदलिनी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मरियम मगदलिनी थी, और जैसे ही वो, चूँकि आज महिला संडे है इसलिए इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और जैसे ही वो सुनी कि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है, 8 अध्याय का से आगे पद में लूका में लिखा हुआ है, जस्ट उसी में, तो वहाँ पर जब वो सुने कि यीशु मसीह वहाँ पर आया हुआ है, तो वो इस बातों को भूल गई कि वो कौन है, क्या है। वो जान गई कि जिसके द्वारा मुझे उद्धार मिला है, जिसके द्वारा मुझे पापों से क्षमा मिली है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और वो चली जाती है, और हम लोग क्या देखते हैं, यदि हम लोग 7 अध्याय, लूका 7 अध्याय उसका 37 पद से देखेंगे तो इस तरह से लिखा, उस नगर की एक पापीनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उनके पाँवों को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापी नहीं है। यीशु ने उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के, अच्छा, ये यहाँ पर उनको उस तरह से मतलब बताते हैं कि महाजन के पास इस तरह से 50 दिनार है और किसी के पास 100 दिनार। यदि दोनों का माप किया जाए तो किसका मतलब फ़ायदा होगा, जिसका 50 था या 100 का जिसका था, किसको ज़्यादा खुशी होगा? 100 जिसका मतलब माप किया जाए वो ज़्यादा खुश होगा। उसके बाद हम लोग
44 पद में आगे देखते हैं, वो लिखा हुआ है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव पर चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात को हम लोग देखते हैं कि जब हम जान जाते हैं मेरा परमेश्वर कौन है, और जैसे आप जान जाते हैं कि उस परमेश्वर के वचन में कौन सा ताकत है, उस वचन को जैसे ही हम सुनते हैं और भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं क्या होने वाला है, तो आप भी इस तरह से जो पापिनी स्त्री है उस तरह से दौड़ के चले जाएंगे। आप परवाह नहीं करेंगे वहाँ कौन कौन है, वहाँ पर सिर्फ जेंट्स लोग बैठा हुआ था, और लेकिन ये वहाँ दौड़ के चली जाती है और उसको कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे विषय में क्या कहे। उनको ये बस यही पता था कि मैं अपने प्रभु यीशु से मिलने जा रही हूँ, और उसको वो जो सेवा दे सके वो भरकर उसको सेवा दे रही है, पोंछ रही है उसका पैर को, इत्र लेके गई है, जितना महंगा इत्र लेके गई है उसने उस तरह से अपना प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। आज आप किस तरह से अपने प्रभु को प्रेम को प्रकट करते हैं? क्या वो धीरे धीरे करके? क्या आने वाले दिन में बच्चे बोलेंगे मेरी मम्मी भी ऐसे है, पापा भी ऐसे है, बहुत धीरे करते हैं, इसीलिए हम लोग चर्च के लिए पीछे रहते हैं? आप याद दिलाइए अपने बच्चों को आपकी एक्टिविटी से, आपके कार्य से, कि आप परमेश्वर के प्रति कितना सतर्क है, पहले से रेडी। जिस तरह से और भी चीजों के लिए हम रहते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले हैं। उस आशय से, उस विश्वास के साथ आइए आप यहाँ पर, और जरूर आप बहुत आशीषित होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है कि जिस तरह से इस स्त्री ने वो चीज किया, और हम लोग देखते हैं इज्जत उनका वहां बहुत सम्मान हुआ। उनको कहने लगा कि तुम लोग ये सोच रहे हो इसने क्यों किया, ये स्त्री ने सबसे उत्तम काम किया। तो होने दे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलेगा, हमको उससे कोई बात नहीं। आज वो परमेश्वर का समय है, आज हमको उनसे मिलना है, क्योंकि हमको बढ़ना है। परमेश्वर शुरू में ही आशीष दिया, फलो फूलो और क्या करो, पृथ्वी में भर जाओ, और सारी बातों में क्या करो, प्रभुता करो। आज हम बहुत सारी बातों में बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभुता क्या करेंगे? जब बढ़ेंगे तो सारी बातों में प्रभुता करते हुए हम देखेंगे कोई ना कोई बातें हैं जो हमारे लिए समस्या बन के आ खड़ी हुई हो रही है। और इसीलिए आज चाहिए कि हम वचन को अपने अच्छी भूमि में, उपजाऊ भूमि में हम गिरने दें, और जहाँ पर 100 गुना 70 गुना हमारा फल लाने पाए। हालेलुया। अपने उस तरह के बातों को त्याग दे जो हमारा रास्ते के किनारे, पथरीली भूमि के किनारे वाला जो हृदय है, चट्टान वाला जो हृदय है, उसको हम साइड कर दे, क्योंकि उससे वो फल नहीं लाने वाला है जो फल एक उपजाऊ भूमि में गिर करके फल लाएगा। और इसीलिए हमारा मन, हमारा जीवन उस तरह का होना चाहिए जहाँ पर हम उस तरह के उम्मीदों को करते हुए हम परमेश्वर के पास आए हैं कि प्रभु को हमने इसीलिए अपनाया है कि प्रभु आप मेरे जीवन में एक नया काम करेंगे। सब कोई आप अपने पिछले दशा को याद कीजिए, अपने मम्मी पापा जो आप शुरू से शायद आपके मम्मी पापा प्रभु में थे, वे लोग कैसे प्रभु के पास आए। कहीं ना कहीं दशा इतनी बुरी थी जहाँ पर हमें किसी की सहायता की आवश्यकता थी, और इसीलिए हम आज प्रभु के पास आए हैं। और आज प्रभु के पास आए हैं जहाँ पर सहायता मिलने वाली थी, आज हम उस प्रभु को छोड़ करके किसी दूसरे पर सहायता हम खोजने लगते हैं। तो ऐसी बातों को हम छोड़ दें, प्रभु के पास जब आते हैं वचन को वैसा ग्रहण करें कि उस वचन में परमेश्वर है, और वो वचन को जैसे हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर उस वचन के द्वारा मुझे आशीष देगा, और 70 और 100 गुना हमें फल देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देगा।